आप सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। एक प्रश्न है, क्या श्रीमद् भागवत गीता सबको सुनने का अधिकार है? गीता के ही आधार पर इसको जानते हैं। गीता क्या कहती है? इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। जब पूरी गीता सुना चुके भगवान अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। उसके बाद बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उसके बाद ये श्लोक बोलते हैं इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। इदं ते, यह ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए? बोले न भक्त न तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको मत दो। अब तपस्या का डिफिनेशन क्या करते हैं भगवान? 17वें अध्याय में बोलते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप क्या है? तो भगवान कहते हैं देव देवताओं की पूजा, द्विज ब्राह्मणों की पूजा, गुरु अपने गुरु की पूजा, प्राज्ञ अर्थात ब्राह्मण ना भी हो, है ना, गुरु ना भी हो, परंतु यदि वह तत्वज्ञ है तो उसकी भी पूजा। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब यहां तत्व ज्ञान से है, तत्वज्ञ जो अपने स्वरूप का बोध हो, जिसको स्वस्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो, वो किसी भी जाति धर्म वर्ण मजहब संप्रदाय कहीं का भी हो, कोई मतलब नहीं है ना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, इनकी पूजा, और शौचम माने पवित्रता, भीतर बाहर की पवित्रता। पवित्रता क्या है? बाहरी पवित्रता शरीर की पवित्रता तो मिट्टी जल औषधि इत्यादि से होता है, तेल इत्यादि से। भीतरी पवित्रता क्या है? किसी को बुरा न समझना, ये बुद्धि से। हम आज से किसी को बुरा नहीं समझते, बुद्धि आपकी पवित्र। हम आज से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, आपका अंतःकरण माने मन आपका पवित्र हो जाएगा, अशुद्ध संकल्प की उत्पत्ति असंभव हो जाएगी। हम आज से किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, अर्थात अधर्म का प्रवेश आपके जीवन में बंद हो गया, अब नहीं आएगा अधर्म आपके जीवन में। आर्जवम सरलता माने भीतर बाहर सब तरफ से सरल हो, कुटिल ना हो, टेढ़ापन ना हो, माने भीतर कुछ और बाहर कुछ और, जानते कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ऐसा ना हो। वचस्येकम मनस्येकम कर्मणस्येकम महात्मनाम वचस्यन्यत मनस्यन्यत कर्मणस्यन्यत दुरात्मनाम, तो वो दुरात्मनाम वाला ना हो, तो उसको कहते हैं सरलता। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ तो वही है, वीर्य को रोकना, माने स्थूल अर्थ, लेकिन उसका अर्थ है कि आपकी वास्तविक जो अर्थ है उसका, माने वास्तविक अर्थ का मतलब समग्रता से जो उसका अर्थ है कि आपकी इंद्रियां आपके बस में होकर के और ब्रह्म की ओर जाएं, माने परमात्मा सत्य भगवान की ओर आपकी इंद्रियां जाएं। यानी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि स्व में विलीन हो, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो। बहुत सारे अर्थ उसके किए जा सकते हैं, पर वास्तविक जो मतलब समझने योग्य जो अर्थ है वो ब्रह्मचर्य का मतलब वही है कि वीर्यवान होना, है ना, वीर्य को धारण करना। अहिंसा तो आप जानते ही हैं, किसी को दुख ना देना, किसी की हिंसा ना करना, मन से, वचन से, कर्म से। और फिर आगे बोलते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। बोले वाणी का तप क्या है? तो बोले अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे कोई उद्वेग माने किसी के भीतर उद्वेग उत्पन्न, वो परेशान हो जाए बेचारा, ऐसा मत बोलो। यानी किसी को दुख देने वाली वाणी न बोलो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और जो हितकर हो सो बोलो। हितकारी हो, प्रिय हो, सत्य हो, वो बोलो। किसी को उद्वेग देने वाला, परेशान करने वाला, दुख देने वाला ना बोलो। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय में
वेद शास्त्र इत्यादि धर्म ग्रंथों का पठन पाठन भी आता है। और स्वाध्याय का एक तात्विक अर्थ ये भी है कि अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रिय इत्यादि का आत्मनिरीक्षण करना भी स्वाध्याय के ही अंतर्गत आता है। ये तप है, ये हो गया वाणी का तप। अब मानसिक तप क्या है? बोले मन प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। भाव संशुद्धिरित्येत तत्तपो मानसम उच्यते। वाह क्या बात है। मन प्रसादा, मन जो है प्रसन्नता से युक्त रहे आपका हमेशा। मन प्रसादा सौम्यत्वम, समता में स्थिर रहे। मौनम, मौन रहे। मौन का अर्थ होता है चिंतन न हो भीतर। आत्म विनिग्रह, आपकी इंद्रियां आपका मन सब कुछ आपके बस में हो, नियंत्रण में हो। भाव संशुद्धिरित्येत, और भाव की शुद्धि माने अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ही ना होने पाए। ये मानसिक तप है। अब इतनी तपस्या का गुण अगर नहीं है, फिर इसके भी आगे वर्णन करते हैं, सात्विक राजस तामस इसके भेद करते हैं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पर ये गुण हो माने तपस्वी हो। ना तपस्काय जो है ना, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, तो तपस्वी हो उसको। तो फिर आगे संशय होता है कि तपस्वी तो है लेकिन अगर भक्त नहीं है तो बोले उसको भी नहीं देना है। ना भक्ताय कदाचन, तपस्वी तो है लेकिन अगर भक्त नहीं है तो उसको भी मत दो। अब भक्त का अर्थ क्या करते हैं? देखो 12वां अध्याय भक्ति योग है। 12वें अध्याय में सबसे पहले भगवान जब वहां चर्चा होती है अर्जुन से श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण वहां स्पष्ट घोषणा करते हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःखा सुखा चमी संतुष्टः सततं योगी आत्मानं दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। अद्वैष्टा माने प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव का अभाव हो गया हो, किसी के साथ द्वेष न रखता हो। सर्वभूतानाम, सभी प्राणी मात्र से, सभी प्राणियों में और सभी भूतों से, सब लोगों से, सबसे मित्रवत व्यवहार करे, सबके प्रति करुणा का भाव हो। निर्ममो, वह निर्मम हो माने उसका अपना कुछ ना हो। निर्ममो, निरहंकार, अहंकार रहित हो। सम दुःखः सुखः क्षमी, दुख और सुख में सम रहता हो, परेशान ना होता हो, धैर्यवान हो सुख दुख में, और क्षमा करने वाला हो, अपने प्रति होने वाली बुराई को क्षमा कर देता हो। संतुष्टः सततं योगी, वो योगी हो लेकिन कैसा योगी हो? जो सतत संतुष्ट रहे अपनी आत्मा से। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अपनी आत्मा से, अपने स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहता हो। यत्तात्मा दृढ़ निश्चय माने जो संयत चित्त वाला हो, बिल्कुल एकदम अपने आप को अपने बस में रखने वाला हो। इसके आगे कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धिर, जिसने अपना मन माने जिसकी मेरी इच्छाएं ही जिसकी इच्छाएं हो गई हो, जो अपने मन को अपनी बुद्धि को मुझे दे दिया हो, मैं अर्पित, मुझे अर्पण कर दिया, उसकी अब कोई कामना नहीं है। यो मद भक्तः, वह मेरा भक्त, सा मे प्रियः, वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। अब एक प्रश्न होता है कि अगर इतना लक्षण आ ही जाए तो फिर गीता सुनने की आवश्यकता क्या रही? बात ठीक है, लेकिन इतना लक्षण ना भी हो तो कम से कम इसको होने का प्रयास करे। माने तपस्वी हो, भक्त हो। उसके आगे कहते हैं न च शुश्रूषवे, माने जो सुनने की शुश्रूषा न रख, माने सुनने की इच्छा न रखता हो, उसको भी नहीं कहना चाहिए। माने तपस्वी हो, भक्त हो, सुनने की इच्छा रखता हो। उसके बाद कहते हैं न च माम यो अभ्यसूयति, माने
मुझ में असूया दृष्टि न रखता हो, मुझ में दोष न देखता हो, जो मेरी निंदा न करता हो, मुझ में यानी जिसके भीतर दोष दृष्टि न हो, तो गीता सुनने का अधिकारी कौन है? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना ना चा शुश्रूषवे वाच्यम ना चा माम यो अभ्यसूयति। जो तपस्वी ना हो, जो भक्त ना हो, जो सुनने की इच्छा ना रखता हो और जो भगवान में दोष दृष्टि रखता हो, ऐसे लोगों को गीता नहीं सुनाना चाहिए। तो किसको सुनाना चाहिए? सब लोग बोलते हैं ना गीता का अधिकार, गीता पर सबका अधिकार है। सबका अधिकार बिल्कुल नहीं है, ये गीता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। गीता के रचयिता बोल रहे हैं, भगवान व्यास बोल रहे हैं। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चा शुश्रूषवे वाच्यम ना चा माम यो अभ्यसूयति। हाँ, तो किसको देना चाहिए? जो तपस्वी हो, तपस्वी होने के बाद भी भक्त हो, भक्त होने के बाद भी सुनने की इच्छा रखता हो, सुनने की इच्छा रखने के बाद भी जो मुझ में दोष दृष्टि न रखता हो, उसको गीता सुनने का अधिकार है। हर किसी को गीता सुनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल सस्ते छापे खाने से छप रहे हैं, सस्ते प्रेस हो गए हैं और आए दिन चौराहे पर लिए पुस्तक सब खड़े हैं, ले गीता ले लो, गीता ले लो। हाँ, ये गीता का अपमान है, अनादर है, यह एक प्रकार का व्यापार है। ये कोई माने शास्त्रीय काम नहीं है। आशा करता हूं कि आप सबको ये अच्छा लगेगा। शायद जो लोग ना जानते हो उनको जानकारी मिल जाएगी। तो आज से ध्यान रखो, गीता सुनने का अधिकार सबको नहीं है। किसको अधिकार है? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चा शुश्रूषवे वाच्यम ना चा माम यो अभ्यसूयति। जो तपस्वी ना हो, जो भक्त ना हो, जो सुनने की इच्छा ना रखता हो, जो भगवान में दोष दृष्टि रखता हो, उसको गीता सुनने का अधिकार नहीं है। और सुनने का अधिकार किसका है? जो तपस्वी हो, जो भक्त हो, जो सुनने की इच्छा रखता हो, जो भगवान को अपना मानता हो, भगवान में प्रेम भाव रखता हो, वही गीता सुनने का अधिकारी है, वही श्रोता हो सकता है। अगर ये आपको सबको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करो, और चाहो तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आप सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।